गेहूं खरीद को लेकर सरकार की तरफ से नए नियम लागू किए गए हैं, जिस पर हरियाणा विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण ने प्रतिक्रिया दी और कहा, मैं खुद एक किसान हूं। जब बनती है शुरुआत में थोड़ी दिक्कत होती है। रिपोर्ट देखिए। गेहूं खरीद को लेकर सरकार की तरफ से नए नियम लागू किए गए हैं, जिसमें किसानों को बायोमेट्रिक करना जरूरी कर दिया गया है, जिस पर हरियाणा विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कहा कि मैं खुद एक किसान हूं। जब भी कोई व्यवस्था नई बनती है, किसी भी किसान को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हर फैसले के दो पहलू होते हैं। सरकार जनहित में जब कोई फैसला लेती है, उसका लाभ आखिर में लोगों को ही मिलने वाला है। सभी के सहयोग से व्यवस्था सफल होती है। स्पीकर ने कहा कि एक विषय ये भी आता है कि खरीद के दौरान गलत काम भी होते हैं, जब उसे ठीक करने के लिए सरकार प्रयास करती है, जिसके बिना वो संभव नहीं है। सरकार की एक पॉलिसी है जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन। अगर सरकार जीरो टॉलरेंस करप्शन पर काम कर रही है, उस दिशा में बढ़कर सरकार को सख्त कदम उठाना पड़ेगा। वो सख्त कदम अधिकारियों के लिए भी होगा और उसमें व्यवस्था बनाने में कुछ दिक्कतें किसान भाइयों को भी आएंगी। देखिए, मुझे लगता है कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं या सरकार कोई काम करती है, तो हर फैसले के दोनों पहलू होते हैं। और मुझे लगता है कि जब सरकार जनहित में कोई फैसला करती है और उसका लाभ जो है वो आखिर में लोगों को ही मिलने वाला है, तो व्यवस्था जब भी इस प्रकार की बनाई जाती है, उसमें सभी के सहयोग से ही वो व्यवस्था जो है सफल होती है। क्योंकि एक तरफ विषय ये भी आता है कि मंडियों में खरीद के दौरान जो है गलत काम भी होते हैं, ये भी विषय आता है। पर जब उसको ठीक करने के लिए सरकार कोई कदम उठाती है, जिसके बिना वो संभव नहीं है, एक तरफ जब सरकार की एक पॉलिसी है कि जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, अगर जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन की नीति पे सरकार काम कर रही है, तो उस दिशा में बढ़ने के लिए सरकार को अगर कोई सख्त कदम उठाना पड़ेगा, तो वो सख्त कदम अधिकारियों के लिए भी होगा और उसमें व्यवस्था बनाने में कुछ दिक्कतें किसान भाइयों को भी आएंगी। मैं खुद एक किसान हूँ। स्पीकर हरविंदर कल्याण ने आगे ये भी कहा कि सरकार की केवल एक ही मंशा है, जो किसानों का पैसा है वो किसानों के ही जेब में जाए और जो व्यापारी के लिए स्कीम है वो उसे मिले। जो मजदूर और गरीब आदमी के लिए स्कीम है उसका लाभ उन्हें जरूर मिले। इसके लिए बहुत ही पारदर्शी तरीके से सिस्टम बना है। ऑनलाइन पॉलिसी और ऑनलाइन व्यवस्था मजबूत हुई है। सभी से ये अपील करूंगा कि जब भी कोई कदम व्यवस्था ठीक करने के लिए उठाया जाए, उसमें सभी को साथ देना चाहिए। निश्चित रूप से बदलाव किसानों के हित में है। लोकल लेवल पर भी जो समस्याएं आती हैं, उसके लिए सभी अधिकारी उसका समाधान करने के लिए तैयार हैं। कभी भी व्यवस्था सुधार के लिए कोई कदम उठाया जाए, तो उसमें हम मिलकर सहयोग करें। निश्चित रूप से वो बदलाव लोगों के हित में है, किसानों के हित में है और समाज के हर वर्ग के हित में। किसान वहाँ धार्मिक धरने पर बैठ गए, उनका कहना है कि जैसा हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, पोर्टल हो चुका है, उसके बाद ऐसी व्यवस्था। देखिए, लोकल लेवल पे इस प्रकार की कुछ दिक्कतें आती हैं, परंतु मैं ये बात जरूर कहूंगा कि अधिकारीगण भी पूरे तरीके से मुस्तैद हैं और कहीं व्यवस्था बदलाव के अंदर जहां भी दिक्कत आती है, तो उसका विकल्प भी साथ के साथ सरकार ने रखा हुआ है। मैं पुनः अपील करूंगा कि समाधान की तरफ हम बढ़े। गौरतलब है कि विधानसभा स्पीकर ने जिला सचिवालय करनाल में जिला प्रशासन के अधिकारी और सरपंचों के साथ बैठक की। मंथन किया कि गांव में किस तरह से विकास की गति को और ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके। टोटल टीवी के लिए करनाल से कमलदीप की रिपोर्ट।